मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ाने मन, देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज मैं आपको तारीख के चंद ऐसे वाक़यात सुनाऊंगा जिनको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सकरात ने जब जहर का प्याला पिया तो एथेंस के हुक्मरानों ने सुख का सांस लिया कि उनके नौजवानों को गुमराह करने वाला जहन्नम रसीद हुआ। यूनान की इशराफिया जीत गई, सकरात की दानिश हार गई, वक्त गुजर गया। स्कॉटलैंड की जंगे आजादी लड़ने वाले दिलावर विलियम वाल्स को जब इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड अव्वल ने गिरफ्तार किया तो उस पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया। उसे बरहना करके घोड़ों के समूह के साथ बांधकर लंदन की गलियों में घसीटा गया और फिर नाकाबिले बयान तशद्दुद के बाद उसे फांसी देकर लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस वक्त का बादशाह जीत गया, विलियम वाल्स हार गया, वक्त गुजर गया। गलीलियो ने साबित किया कि जमीन और दीगर सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं, तो ये कैथोलिक अकायद की खिलाफ वर्जी थी। चर्च ने गलीलियो पर कुफर का फतवा लगाया और उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कैद की सजा सुना दी। ये सजा 1633 में सुनाई गई। गलीलियो अपने घर में ही कैद रहा और 1642 में वहीं उसकी वफात हुई। पादरी जीत गए, साइंस हार गई, वक्त गुजर गया। जियोर्डानो ब्रूनो पर भी चर्च के इकाई से इनहराफ करने का मुकदमा बनाया गया। ब्रूनो ने अपने दफा में कहा कि उसकी तहकीक ईसाईयत के अकीदा खुदा और उसकी तख्लीक से मुतसादम नहीं, मगर उसकी बात नहीं सुनी गई और उसे अपने नजरियात से मुकम्मल तौर पर ताइब होने के लिए कहा गया। ब्रूनो ने इनकार कर दिया। पाप ने ब्रूनो को काफिर करार दे दिया। 8 फरवरी 1600 को जब उसे फैसला पढ़कर सुनाया गया तो ब्रूनो ने तारीखी जुमला कहा, मैं ये फैसला सुनते हुए इतना खौफजदा नहीं हूं जितना तुम ये फैसला सुनाते हुए खौफजदा हो। ब्रूनो की जबान काट दी गई और उसे जिंदा जला दिया गया। पॉप जीत गया, ब्रूनो हार गया, वक्त गुजर गया। हज्जाज बिन यूसुफ जब खाना काबा पर आग के गोले फेंक रहा था तो उस वक्त इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवान मर्दी की तारीख रकम कर दी। उन्हें मुसलसल हथियार फेंकने के पैगामात मसूल हुए, मगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया। अपनी वालदा हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि अहले हक इस बात की फिक्र नहीं करते कि उनके पास कितने मददगार और साथी हैं। जाओ तन्हा लड़ो और अतात का तसव्वुर भी जहन में ना लाना। इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सफ़ाक हज्जाज बिन यूसुफ का मुकाबला किया और शहादत नोश फरमाई। हज्जाज ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर काट कर खलीफा अब्दुल मालिक को भिजवा दिया और लाश लटका दी। खुद हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचा और कहा, तुमने बेटे का अंजाम देख लिया? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, हाँ, तूने इसकी दुनिया खराब कर दी और उसने तेरी उकबा बिगाड़ दी। हज्जाज जीत गया, इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हार गए, वक्त गुजर गया। अबू जाफर मंसूर ने कई मर्तबा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को काजी उल कज़ा बनने की पेशकश की, मगर आपने हर मर्तबा इनकार किया। एक मौका पर दोनों के दरमियान तलखी इस कदर बढ़ गई कि मंसूर खुल्लम खुल्ला जुल्म करने पे उतर आया। उसने उन्हें बगदाद में दीवारें बनाने के काम की निगरानी और ईंटें गिनने पर मामूर कर दिया। मकसद उनकी हतक करना था। बाद अज़ा मंसूर ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कोड़े मारे और अजियतनाक कैद में रखा। बिल आखिर कैद में ही उन्हें जहर देकर मरवा दिया गया। सजदे की हालत में आपका इंतकाल हुआ। नमाज जनाजा में मजमा का हाल ये था कि 50,000 लोग उमड़ आए। 6 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ी गई। मंसूर जीत गया, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हार गए, वक्त गुजर गया। तारीख में हार जीत का फैसला ताकत की बुनियाद पर नहीं होता। यूनान की इशराफिया सकरात से ज्यादा ताकतवर थी, मगर तारीख ने साबित किया कि सकरात का सच ज्यादा ताकतवर था। विलियम वाल्स की दर्दनाक मौत के बाद उसका नाम लेवा भी नहीं होना चाहिए था, मगर आज अबीरडेन से लेकर एडनिब्रा तक विलियम वाल्स के मुजस्मे और यादगारें हैं। तारीख में विलियम वाल्स अमर हो चुका है। गलीलियो पर कुफर के फतवे लगाने वाली चर्च अपने तमाम फतवे वापस ले चुकी है। रोमन कैथोलिक चर्च ने
350 साल बाद तस्लीम किया कि गलीलियो दुरुस्त था और उस वक्त के पादरी गलत। ब्रूनो को जिंदा जलाने वाले भी आज ये बात मानते हैं कि ब्रूनो का इल्म और नजरिया दुरुस्त था और उसे जियतनाक मौत देने वाले तारीख के गलत दुराहे पर खड़े थे। तारीख में हज्जाज बिन यूसुफ को आज एक जालिम और जाबर हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, जिसकी गर्दन पर हजारों बेगुनाह मुसलमानों का खून है। जबकि हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु शुजात और दलेरी का इस्तारा हैं। हिजाज को शिकस्त हो चुकी है। इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु फाते हैं। जिस अबू जाफर मंसूर ने इमाम अबू हनीफा को कैद में जहर देकर मरवाया, उसके मरने के बाद एक जैसी 100 कब्रें खोदी गई और किसी एक कब्र में उसे दफन कर दिया गया, ताकि लोगों को यह पता न चल सके कि वो किस कब्र में दफन है। ये एहतमाम इस खौफ की वजह से किया गया कि कहीं लोग उसकी कब्र की बेहुरमती ना करें। गोया तारीख का फैसला बहुत जल्द आ गया। आज से 100 साल बाद हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तारीख हमें रोनती हुई आगे निकल जाएगी। आज ये फैसला करना मुश्किल है कि हम में से कौन तारीख की सही सिमत में खड़ा है और कौन तारीख के गलत दुराहे पर है, कौन हक का साथी है और कौन बातिल के साथ कंधा मिलाए हुए है, कौन सच्चाई का अलमबरदार है और कौन झूठ की तरवीज कर रहा है, कौन दयानतदार है और कौन बेईमान, कौन जालिम है और कौन मजलूम। हम में से हर कोई खुद को हक सच का राही कहता है, मगर हम सब जानते हैं कि ये बात दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि अगर हर शख्स ने हक का इल्म थाम लिया है तो फिर इस धरती से जुल्म और नाइंसाफी को अपने आप खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम उस मंजिल से कहीं दूर भटक रहे हैं। आज से 100 बरस बाद अलबत्ता जब कोई मूर्ख हमारा अहवाल लिखेगा तो वो एक ही कसौटी पर हम सबको परखेगा। मगर अफसोस कि उस वक्त तारीख का बेरहम फैसला सुनने के लिए हम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा। सो आज हम जिस दौर में से गुजर रहे हैं, क्यों ना खुद को हम एक बेरहम कसौटी पर रख लें और देख लें कि कहीं हम यूनानी अशराफिया के साथ तो नहीं खड़े जिन्होंने सकरात को जहर का प्याला दिया था। कहीं हम ब्रूनो को जिंदा जलाने वाले पादरियों के साथ तो नहीं खड़े। कहीं हम हज्जाज की तरह जालिमों के साथ तो नहीं खड़े। कहीं हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक पर कूड़े बरसाने वालों के साथ तो नहीं खड़े। कहीं हम इब्ने रश्द के खिलाफ फतवा देने वालों के साथ तो नहीं खड़े। कहीं हम तारीख की गलत सिमत में तो नहीं खड़े। इस सवाल का जवाब तलाश करके खुद को गलती पर तस्लीम करना बहुत बड़े ज़र्फ का काम है, जिसकी आजकल शदीद कमी है। वक्त तो गुजर ही जाता है, देखना सिर्फ ये होता है कि किस बाज़मीर ने वो वक्त कैसे गुजारा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।